हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, गठन और स्थापना, राज्यों की राजधानी, राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या, राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट राज्य है महाराष्ट्र। और क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। बात करूं मैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और इसकी दो राजधानी हैं। मुख्य राजधानी मुंबई है, जबकि शीतकालीन राजधानी नागपुर में स्थित है। और महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मुंबई उच्च न्यायालय गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव का भी हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय है। और महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। और महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बात करूं मैं हरियाणा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और चंडीगढ़ ही पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय भी है। और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी। जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। बात करूं मैं तेलंगाना राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और इसका उच्च न्यायालय भी हैदराबाद में स्थित है। और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। बात करूं मैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं। प्रथम देहरादून, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी गैरसैंण है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल शर्मा। जबकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बांगड़े हैं। और ये राजस्थान के 12वें राज्यपाल हैं। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। बात करूं मैं राजस्थान राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसकी राजधानी जयपुर में स्थित है। और इसका उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह यादव। जबकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बने हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। बात करूं मैं मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था।
इसकी राजधानी भोपाल में स्थित है। इसका उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सहाय। जबकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव बने हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हैं। बात करूं मैं छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी नया रायपुर में स्थित है। इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बात करूं मैं कर्नाटक राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी बंगलुरु में स्थित है। और इसका उच्च न्यायालय भी बंगलुरु में ही स्थित है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। बात करूं हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और इसकी दो राजधानी है, प्रथम है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू। और पेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। बात करूं मैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। इसकी राजधानी ईटानगर में स्थित है। और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी असम में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो यह अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य, नागालैंड राज्य, मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट है। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नेफा का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के मानिक शाह। और त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। बात करूं मैं त्रिपुरा राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट अगरतला में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई थी। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई हैं। बात करूं मैं गोवा राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। और गोवा का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो मुंबई हाईकोर्ट या मुंबई उच्च न्यायालय गोवा राज्य, महाराष्ट्र राज्य और दादर व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय है। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को कराया गया था, क्योंकि वर्ष 1947 में गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। अर्थात कह सकते हैं कि पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के एन बीरेन सिंह। जबकि मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बात करूं मैं मणिपुर राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी राजधानी इम्फाल में स्थित है और मणिपुर का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट इम्फाल में ही स्थित है। और इम्फाल उच्च न्यायालय या इम्फाल हाईकोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। और मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी। जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस हैं। बात करूं मैं पश्चिम बंगाल राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी कोलकाता में स्थित है और इसका उच्च न्यायालय हाईकोर्ट भी कोलकाता में ही स्थित है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है DMK अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। जबकि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। बात करूं मैं तमिलनाडु राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी चेन्नई में स्थित है और तमिलनाडु का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट भी चेन्नई में ही स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, चेन्नई उच्च न्यायालय या चेन्नई हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय भी है। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन। जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करूँ केरल राज्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो एर्नाकुलम उच्च न्यायालय या एर्नाकुलम हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ। जबकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ हैं जबकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बात करूं मैं उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को समेत, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी राजधानी लखनऊ में स्थित है और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 99 है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू। जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S अब्दुल नजीर हैं। बात करूं मैं आंध्र प्रदेश राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी वर्तमान में राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भी अमरावती में ही स्थित है। और अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी। और आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधानसभा सीटों की संख्या 175 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 50 है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है जनता दल पार्टी के नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार वर्ष 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं।
जबकि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार वर्ष 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बात करूं मैं बिहार राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना में ही स्थित है और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। इस प्रकार बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, जबकि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जबकि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। बात करें पंजाब राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है और पंजाब का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। और पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र पटेल, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बात करें गुजरात राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्वा शर्मा, जबकि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बात करूं मैं असम राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी राजधानी दिसपुर में स्थित है और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट या गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य, नागालैंड राज्य, मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट है। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है नेशनल पीपुल्स पार्टी के कॉनरेड संगमा, जबकि मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर हैं। बात करूं मैं मेघालय राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो मेघालय राज्य का गठन 1 अप्रैल 1970 को किया गया था। मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है और मेघालय का उच्च न्यायालय शिलोंग में ही स्थित है। और इस शिलोंग उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। और मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका आंसर है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के प्रेम सिंह तमांग, जबकि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। बात करें सिक्किम राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था। और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना है। और सिक्किम अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का आधिकारिक राज्य बना था। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। सिक्किम का उच्च न्यायालय भी गंगटोक में ही स्थित है और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका आंसर है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो, जबकि नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन है। बात करूं मैं नागालैंड राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है और नागालैंड का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ कोहिमा में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट या गुवाहाटी उच्च न्यायालय
असम राज्य, नागालैंड राज्य, मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, जबकि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। बात करूं मैं झारखंड राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रांची में स्थित है और इसका उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट भी रांची में ही स्थित है। और झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी, जबकि उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास हैं। बात करूं मैं उड़ीसा राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और इसका उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के लाल दुहोमा, जबकि मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। बात करें मैं मिजोरम राज्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। इसकी राजधानी आइजोल में स्थित है और मिजोरम का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ आइजोल में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट असम राज्य, नागालैंड राज्य, मिजोरम राज्य और अरुणाचल प्रदेश का संयुक्त हाईकोर्ट है। और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका आंसर है आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना। और दिल्ली के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैं। बात करूं मैं दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। बात करूं मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी और वर्ष 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी और वर्ष 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी के एन रंगास्वामी। और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन हैं। बात करूं मैं केंद्र शासित पुदुचेरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो पुदुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। इसकी राजधानी पुदुचेरी में स्थित है और पुदुचेरी का उच्च न्यायालय तमिलनाडु के चेन्नई की खंडपीठ मदुरई में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो चेन्नई, तमिलनाडु और पुदुचेरी का संयुक्त उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। और पुदुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करूं मैं पुदुचेरी संबंधित अन्य जानकारियों के संदर्भ में, तो पुदुचेरी में 4 जिला माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी हैं। और ये 4 जिले 3 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभाजित हैं। माहे जिला केरल राज्य में स्थित है, यनम जिला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, पुदुचेरी और कराईकल जिला तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि पुदुचेरी में 4 जिला माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी हैं, जो कि 3 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में विभाजित हैं। माहे जिला केरल राज्य में स्थित है, यनम जिला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, पुदुचेरी और कराईकल जिला तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो इसका आंसर है देवेंद्र कुमार जोशी। अर्थात अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं।
बात करूं मैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसका कि नया नाम श्री विजयपुरम है। और अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल कोलकाता की खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो यह अर्थात कोलकाता पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय है। और अंडमान निकोबार में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है बी.डी. मिश्रा। अर्थात लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। बात करूं मैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसका उपनाम दर्रे की भूमि है। और इसकी दो राजधानी लेह और कारगिल हैं। और लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करूं मैं लद्दाख में जिलों की संख्या के संदर्भ में, तो लद्दाख में कुल 7 जिला हैं, जिसमें कि फर्स्ट है लेह, सेकंड है कारगिल, थर्ड है जास्कर, फोर्थ है द्रास, फिफ्थ है साम, सिक्स है नुब्रा और सेवन है चांगथांग। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि लद्दाख में 7 जिले हैं, जिसमें कि फर्स्ट है लेह, सेकंड है कारगिल, थर्ड है जास्कर, फोर्थ है द्रास, फिफ्थ है साम, सिक्स है नुब्रा और सेवन है चांगथांग। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है उमर अब्दुल्ला। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं। और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। बात करूं मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसकी दो राजधानी है, प्रथम जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है और दूसरी श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कौन हैं? इसका आंसर है प्रफुल्ल खोदा पटेल। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। बात करूं मैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी कवारत्ती में स्थित है और इसका उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट एर्नाकुलम केरल में स्थित है। और लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो एर्नाकुलम केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दादर और नागर हवेली और दमन दीव के प्रशासक कौन हैं? तो इसका आंसर है श्री प्रफुल्ल पटेल। अर्थात दादर नागर हवेली और दमन दीव के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। बात करूं मैं दादर नागर हवेली और दमन दीव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो इसकी राजधानी दमन में स्थित है और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय औरंगाबाद में स्थित है और यह मुंबई हाईकोर्ट की खंडपीठ है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मुंबई महाराष्ट्र गोवा दादर नागर हवेली और दमन दीव का संयुक्त हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चंडीगढ़ का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इसका आंसर है गुलाब चंद कटारिया। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक गुलाब चंद कटारिया हैं। बात करूं मैं चंडीगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो चंडीगढ़ का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में ही स्थित है और इसका उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। और चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूसियर थे और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय भी है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।